बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम महंगाई और सैलाब के अजाब से लड़ रही है। महंगाई और सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान की अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है और अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है। मगर इस वक्त पाकिस्तानी कौम पर ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि अब महंगाई और सैलाब के बाद इतने बड़े अजाब को दावत दी गई है कि जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खुल्लम खुल्ला कानून बनाकर नाउजुबिल्लाह अल्लाह के निजाम से टक्कर ली जा रही है। अब ये इनफरादी तौर पर आप पर मुनहसिर है कि आप नाउजुबिल्लाह अल्लाह के निजाम से टक्कर लेने वालों के साथ खड़े होंगे या उसके खिलाफ खड़े होकर सुरखरू होना चाहेंगे। वीडियो मुकम्मल देखकर आप इस काबिल होंगे कि आपको किस तरफ शामिल होना है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसा बिल पास किया गया है जिसमें कौमे लूत के अमल की खुली इजाजत दे दी गई है। कौमे लूत का ऐसा अमल जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने कौमे लूत को सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया था और आज इस अमल को पाकिस्तान में बाकायदा कानूनी हैसियत दे दी गई है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर बिल। ये बिल क्या है और इसे क्यों मंजूर करवाया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, ख्वाजा सरा हिजड़े जो कि न मर्दों में शामिल होते हैं और न औरतों में, इनकी एक अलहदा ही पहचान होती है जो कि पैदाइशी तौर पर पाई जाती है। इस तबके को यानी ख्वाजा सराओं को हकूक दिलवाने के नाम पर ट्रांसजेंडर बिल 2018 में पेश किया गया था और अब इसे 2022 में मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में पास भी कर दिया गया है और अब ये कानून बन गया है। इस ट्रांसजेंडर बिल के मुताबिक अगर किसी मर्द को औरतों वाली फीलिंग आती है तो वो नादरा के दफ्तर जाए और बताए मुझे मर्द होते हुए औरतों की फीलिंग आती है, तो नादरा ऑफिस उसके आईडी कार्ड पर उसकी जिन्स मर्द से औरत लिख कर देने का पाबंद होगा। और इसी तरह अगर औरत कहे कि मुझे मर्द की फीलिंग आती है तो वो भी आईडी कार्ड पर अपनी जिन्स मर्द लिखवा सकती है और इस तरह औरत मर्द बनकर औरत के साथ और मर्द औरत बनकर मर्द के साथ शादी कर सकेगा और इनके इस फैसले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और यहाँ हैरत की बात यह है कि अपनी जिन्स आईडी कार्ड में तब्दील करवाने के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कानून आज जिस मुमलिकत पाकिस्तान में मंजूर किया गया है इसे कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया था, जहां हम अपनी जिंदगियां इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें, और आज यहाँ खुल्लम खुल्ला बेहयाई कानून बनती नजर आ रही है और हम सब खामोश हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ऐसा खिलाफ माशरा कानून उस वक्त बनाकर लोगों पर मुसल्लत किया जाता है जब वो कौम गुलाम हो और अपने आका के सामने कोई राय भी ना दे सकती हो। ख्वाजा सरा कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, इनकी कोई जिन्स नहीं होती और ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मौजूद थे। मगर ट्रांससेक्सुअल ऐसे शख्स को कहते हैं कि लड़का होते हुए उसे लड़की की फीलिंग आती है। ऐसे में वो अपना ऑपरेशन करवाकर मर्द से औरत और औरत से मर्द बन जाता है। अब इस कानून को पाकिस्तान में लीगल कर दिया गया है और अब कोई भी कभी भी ऑपरेशन करवाकर अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है। दोस्तों, ये फसाना नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर बिल की हकीकत है जिसमें साफ लिखा है कि कोई भी अपनी मर्जी से कभी भी अपनी जिन्स तब्दील करवाने का अब कानूनी हक रखता है। अब इस कानून के पास होने के बाद पूरे LBGT ग्रुप को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है कि मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से कानूनी तौर पर शादी कर सकेंगी। उन्हें अब पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। अब ऐसा लगता है कि महंगाई और सैलाब के बाद इस मुल्क पर कोई बड़ी तबाही आने वाली है, मगर अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ अल्लाह का कानून है कि वो हद से बढ़ जाने वालों की पकड़ जरूर करता है और कुरान पाक में भी जगह जगह अल्लाह पाक समझाते हैं कि शैतान ने जब अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं इंसान को दुनियावी ख्वाहिशात में उलझाऊंगा, मैं इंसान को हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से अपनी कुदरती शक्लो शुबाहत में तब्दीली करेंगे, यानी अपने जिस्म में तब्दीली करेंगे, इसे बदलेंगे। और इसी कुरानी आयत के मफहूम ने LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर शैतानी मंसूबे को 1450 साल पहले ही बता दिया था कि ये हुक्म किसकी तरफ से इंसानों को मिलेगा। और इसे जानकर अभी भी हमारी आंखें ना खुलें तो अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। चाहे पूरी इंसानियत खत्म हो जाए पर बचेगा वो ही जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए निजाम पर चलेगा। दोस्तों, कुरान पाक में साफ साफ इस नाफरमानी के बारे में अहकामात मौजूद होने के साथ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मर्द मर्द का सतर ना देखे और औरत औरत का मर्द मर्द के कपड़े में दाखिल ना हो और औरत औरत के कपड़े में दाखिल ना हो। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत इख्तियार करे और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करे। दोस्तों, इस कानून ने इस्लाम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। विरासती कानून को देखें तो किसी की अगर लड़कियां ही हैं, लड़का नहीं, तो एक लड़की खड़ी होकर नादरा में अपनी जिन्स तब्दील करवाए और जायदाद में दूसरी बहनों का हक खा जाए, क्योंकि इस बिल के मुताबिक जिन्स तब्दील करवाने के लिए किसी टेस्ट की भी जरूरत नहीं, कोई सबूत पेश करने की भी जरूरत नहीं। और इससे बढ़कर इस बिल की आड़ में जो सबसे बड़ी इस्लामी मुआशरे पर जर्ब लगाई गई है वो है हम जिन्स परस्ती का कानून, जो
दहाइयों से बैरूनी ताकतें ये निजाम पाकिस्तान में लाना चाहती थीं, जिसके लिए एनजीओज और इदारों को अरबों डॉलर की फंडिंग की जाती रही। आज इस बिल की सूरत में हम पर अल्लाह का अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। आज पाकिस्तान की जुडिशरी, मजहबी जमातें और मीडिया की जबान को ताला लगा हुआ है। कोई भी इस कानून के खिलाफ नहीं बोल रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। मगरबी मुआशरे में तो खानदानी निजाम सिरे से ही खत्म हो चुका है और अब इस बिल के जरिए मुसलमानों के खानदानी निजाम को खत्म किया जा रहा है। जब मर्द मर्द से और औरतें औरतों से शादी करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की नस्ल खत्म होती जाएगी। यानी इंसान अल्लाह के फितरती निजाम को छोड़कर हैवान बन जाएगा। जैसे जानवरों में ना ही रिश्तों की कोई तमीज होती है और ना ही कोई एहसास। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब की मास्टरमाइंड कौम यानी यहूद अरबों डॉलर की सरमायाकारी इस चीज पर क्यों कर रही है? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि शैतान ने अल्लाह पाक को चैलेंज किया हुआ है कि मैं अपने मकरो फरेब से तेरी तख्लीक को बदल कर दिखाऊंगा, और वो भी खुद इनके अपने हाथों से। और अब जब दुनिया इस एजेंडे यानी LGBT का शिकार होगी तो दुनिया की आबादी कम हो जाएगी, जिस पर यहूदियों के झूठे मसीहा दज्जाल का कंट्रोल करना आसान होगा। दोस्तों, इस फितने का आगाज यूरोप से हुआ और आज होते होते ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी अपनी जड़ें गहरी कर चुका है। इस फितने को फैलाने वालों ने अमेरिका और इसके इदारों IMF और वर्ल्ड बैंक को इस्तेमाल करके हमारे गिर्द गहरा तंग कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे से भीख मांगने वाली कौम क्या हमसे सवाल कर सकती है, क्योंकि आज हम इन इदारों के काने बन गए हैं और जब कोई किसी का काना हो तो उसके सामने कुछ नहीं बोल सकता, जैसा कि आज हमारे हुक्मरान कर रहे हैं और अल्लाह और उसके निजाम को खुला चैलेंज करके अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं। मगर इनफरादी तौर पर हर कोई अपनी जगह अपना फैसला ले सकता है कि उसका ज़मीर उस बारे में क्या कहता है, कि वो क्या अल्लाह से जंग करने वालों के साथ है या अल्लाह से जंग करने वालों के खिलाफ है। बहैसियत मुसलमान हम हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील करते हैं कि अल्लाह के निजाम के खिलाफ इस कानून को खत्म किया जाए। आपका आज किया गया फैसला आपके आने वाले कल पर जरूर असरअंदाज होगा, इसलिए फैसला कर लें कि आप किसके साथ हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान की हर तरह से हिफाजत फरमाए और हमें अपने और अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अख्तार भी खत्म हो जाए, हमारे यहाँ भी औरत मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी और रजिस्टर्ड हो जाए शादी। लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर एक औरत बीवी और रजिस्टर्ड हो जाए शादी। होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए, कोई जुर्म नहीं है। मर्द मर्द से शहवत नानी करे। अमले कौमे लूत, एक शख्स जो है औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, एक मर्द से करना चाहता है, तुम्हें क्या एतराज है? आमीन। दोस्तों, आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।